गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार शिव शक्ति ऑनलाइन स्टडी हब में। आज साथियों हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही प्यारे चैप्टर घन और घनाभ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो इसकी प्रॉपर्टी बेसिक पॉइंट हैं, घन और घनाभ से जो भी पॉइंट बन सकते हैं वो सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि घन और घनाभ से किस टाइप के हमारे जो प्रश्न है वो बनेंगे। तो घन और घनाभ आज का बहुत ही प्यारा चैप्टर है, घन और घनाभ। तो घन और घनाभ से जो भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में वो सारे आज हम लोग बहुत ही बेसिक से ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। साथियों यहां से सबसे पहले कुछ हमें इसकी प्रॉपर्टी पता करना है कि जो घनाभ और घन से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे घन पर। सबसे पहले बात होगी घन पर। जो घन होगा, घन पर हमें किस टाइप के क्वेश्चन यानी कि क्यूब से हमारे जो प्रश्न रहने वाले हैं वो आपके किस टाइप के प्रश्न रहेंगे। क्यूब से सबसे पहले मैं बात करूं, क्यूब से जो भी हमारे बेसिक क्वेश्चन रहते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे और इसके जो भी बेसिक पॉइंट होंगे वो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज साथियों सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन पॉइंट दिए जाएंगे। क्वेश्चन में कुछ पॉइंट दिए जाते हैं जो पॉइंट हमें याद रखना है, जिनसे सारी प्रॉपर्टी बनती है। तो वो पॉइंट क्या रहने वाले हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पॉइंट दिए जाएंगे वो हमारा यहाँ पे या तो कुल घनों की संख्या दी जाएगी, कुल घनों की संख्या दी जाएगी। कुल घनों की संख्या से क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक बात याद रखना है, कुल घनों की संख्या। क्या याद रखना है? कुल घनों की संख्या। या तो इस टाइप के प्रश्नों में कुल घनों की संख्या दी जाती है या फिर बोला जाता है कि एक बड़ी घन, कोई घन होगा जिसकी एक भुजा होगी, बड़े घन की भुजा में से छोटे छोटे आकार के कुछ घन काटे जाते हैं। इस प्रकार से हमसे फिर पूछा जाएगा कि ऐसे घन बताओ जिनकी एक सतह पॉइंटेड हो, एक सतह आपकी रंगी हुई हो। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो गिवन पॉइंट रहेगा वो पहला पॉइंट होता है कि या तो उसमें क्वेश्चन में कुल घनों की संख्या दी जाएगी, नहीं तो क्वेश्चन में हमसे कहेगा बड़े घन की भुजा। यहां पे दिया जाएगा बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा। बात करते हैं दूसरा जो गिवन पॉइंट रहेगा वो रहेगा छोटे घन की भुजा। भुजाओं से मेरे प्यारे साथियों अगर क्वेश्चन दिया होगा तो बड़े घन की भुजा और अपान में छोटे घन की भुजा हम लोग जब निकालेंगे, जब n की वैल्यू तब करना है। पहले हम लोग ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन हमें या तो भुजाओं से दिया होगा तो बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा दी होगी, या फिर घनों की संख्या से क्वेश्चन दिया जाएगा। किससे दिया जाएगा प्यारे साथियों? घनों की संख्या से। इस तरीके से हमें क्यूब्स पढ़ना है, घन पढ़ना है। अब बात करते हैं कि यहां से जो भी हमारे बेसिक पॉइंट बनेंगे वो सारे पॉइंट समझना है। सबसे पहले हमें एक यहाँ पे n की वैल्यू पता करनी है। देखिएगा प्यारे साथियों, जो n की वैल्यू रहती है, यहाँ पे n की वैल्यू जो फिक्स रहती है, यहाँ पे इसका जो भी बेसिक पॉइंट बनेंगे वो हम लोग बहुत ही सीरियसली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करके बाद में बताइएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो आसानी से या नहीं कर पा रहे हैं। चलिएगा प्यारे साथियों, सबसे पहले समझते हैं n की वैल्यू कैसे निकालना। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को एक ही पॉइंट याद रखना है कि जो हमारा बड़ा घन होगा यानी कि बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा और अपान में बेटा छोटे घन की भुजा। क्या हो जाएगा? बड़े घन की भुजा अपान में छोटे घन की भुजा। इस तरीके से आप देख पाएंगे तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। क्या बात करेंगे कि n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बड़े घन की भुजा अपान में छोटे घन की भुजा। आप n की वैल्यू निकाल पाएंगे। ये n की वैल्यू फिक्स रहती है, या तो मेरे प्यारे साथियों कुल घनों की संख्या दी होगी या फिर हमें भुजाओं की माप दी होगी। बड़े घन
की भुजा और छोटे घन की भुजा दी होगी, जिससे हम लोग n की वैल्यू को पता कर पाएंगे। चलिएगा बढ़ते हैं कुछ। अब हमसे जो प्रश्न पूछेगा वो मेरे प्यारे साथियों क्या प्रश्न बनेगा, वो प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। बहुत ही दमदार टॉपिक्स होता है और एसएससी जैसे एग्जामों में यहां से रीजनिंग में प्रश्न फिक्स पूछा जाता है। तो चलिएगा साथियों, पहला हम लोग पॉइंट बात करते हैं। हमसे पूछा जा सकता है कुल घनों की संख्या। क्या पूछेगा? कुल घनों की संख्या। अगर हमसे कुल घनों की संख्या पूछे, कुल घनों की संख्या, जैसे उसने हमें बड़े घन की भुजा, बड़े घन के भुजा की माप दे दी, छोटे घन के भुजा की माप दे दी, तो हमसे कहेगा कुल घनों की संख्या। तो हमें कुल घनों की संख्या याद रखना है, n q होती है। क्या होती मेरे प्यारे साथियों? n q। n कैसे निकाली? बड़े घन की भुजा या बड़ा घन की भुजा और छोटे घन। यहाँ पे जो बड़ा घन होगा मेरे प्यारे साथियों, जो भी बड़ा घन होगा, बड़े घन की भुजा और बटे छोटे घन की भुजा करेंगे तो n की वैल्यू मिल जाएगी। कुल घनों की संख्या n q। चलिएगा दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। जब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे बड़े घन में से छोटे छोटे आकार के छोटे छोटे घन काटेंगे तो कुछ ऐसे घन निकलेंगे जिनकी एक सतह पर रंग लगा होगा, एक सतह रंगीन होंगे, एक सतह एक सरफेस उनका पॉइंटेड होता है। तो सबसे प्यारे साथियों, सबसे पहले एक बात हमें समझना है कि जो इसका मेथड रहता है, आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही दमदार मेथड। इस आपने ये मेथड समझ लिए, फिर इनसे कोई भी प्रश्न आपका घन से बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिएगा, हमसे पूछेगा मेरे प्यारे साथियों, ऐसे घन जिनकी एक सतह, ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगीन हो। क्या हो मेरे प्यारे साथियों? एक सतह रंगीन हो। हमें ऐसे घनों की संख्या बताना है जिनकी एक सतह कैसी हो? रंगीन हो। मेरे प्यारे साथी, आप देख पा रहे, ऐसे घनों की संख्या बताना है जिनकी एक सतह रंगीन हो। तो एक सतह रंगीन के लिए जो मेरे प्यारे साथियों मेथड होता है वो 6 कोष्ठक में n-2 की घात 2, 6 इंटू n-2 पर जो पावर होती है वो 2 होती है। इस तरीके से हम लोग n की वैल्यू को रखेंगे और मुझे मेरे प्यारे साथियों मिल जाएगी ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगीन हो। अगला पॉइंट जो मेरे से पूछेगा वो कहेगा ऐसे घन बताओ, ऐसे घन जिनकी दो सतह रंगीन हो। ऐसे घन जिनकी दो सतह रंगीन हो। ऐसे घनों की संख्या बताना है जिनकी दो सतह रंगीन हो। तो क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? 12 कोष्ठक में n-2। क्या होता है? 12 कोष्ठक में n-2। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे घन जिनकी दो सतह रंगीन होती हैं वो हमें हमेशा घन बताना है। वो घन हमेशा किनारों पर बनते हैं। कहां बनते हैं मेरे प्यारे साथियों? किनारों पर बनते हैं। और हमें याद रखना है कि जो इसमें 6 सतह होती हैं और 12 किनारे होते हैं। कितनी सतह होती है मेरे प्यारे साथियों? यहां पे मैं याद करूंगा 6 सतह होती हैं और किनारों की संख्या मेरे प्यारे साथियों कितनी होती है? किनारों की संख्या कितनी? 12 होती है। तो ये भी आप याद रखना कि दो सतह रंगीन वाले घन हमेशा कहां बनते हैं मेरे प्यारे साथियों? ये हमेशा किनारों पर बनते हैं। इसीलिए दो सतह रंगीन के लिए होता है 12 कोष्ठक में n-2, 12 कोष्ठक में n-2। अब मेरे प्यारे साथियों, जब हम यहां से आगे क्वेश्चन करेंगे जो हमसे और भी प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। जो और प्रश्न, तीसरा पॉइंट हमें क्या पूछेगा? हमसे कहेगा ऐसे घन जिनकी तीन सतह, ऐसे घन जिनकी तीन सतह रंगीन हो। ऐसे घन जिनकी तीन सतह रंगीन हो। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे घन जिनकी तीन सतह रंगीन हो, ऐसे घनों की संख्या पूछेगा तो हमेशा याद रखना ऐसे घन कितने होते हैं? ऐसे घन ये फिक्स रहते हैं मेरे प्यारे साथियों। यानी कि माप कुछ भी हो, बड़े घन की माप कुछ भी हो, छोटे घन की भुजा कुछ भी हो, लेकिन हमेशा जब भी ऐसे घन बनेंगे तो ऐसे घन जिनकी तीन सतह रंगीन होती है तो ये फिक्स होते हैं। कितना होता है? 8 होता
होता है 8 होता है। चलिएगा मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे से पूछेगा, कहेगा ऐसे घन बताओ, ऐसे घन जिनकी कोई सतह, ऐसे घन जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो, ऐसे घन जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो। मेरे प्यारे साथियों जब भी हमसे ऐसा प्रश्न पूछेगा कोई सतह रंगीन ना हो यानी कि कलरलेस क्यूब पूछेगा, तो हमें एक ही पॉइंट याद रखना है, n-2 का होल क्यूब। क्या मेरे प्यारे साथी याद रखेंगे? n-2 का होल क्यूब। यानी कि ऐसे घन जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी, तो ऐसे घनों की संख्या यदि मेरे से पूछेगा तो n-2 का होल क्यूब। ये सारे हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन को करने का मेथड रहेगा, कोई भी प्रश्न होगा हम लोग इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि जब भी एग्जाम में हमसे ये प्रश्न पूछे तो हमारे पास यही मेथड रहेंगे क्वेश्चन को करने का। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको, ये ट्रिक आपको, ये तरीके बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे, ऐसी हम आशा उम्मीद सब दोनों करते हैं। चलिएगा बढ़ते मेरे प्यारे साथियों, अब हम लगाते हैं आपके लिए आज के बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। हम लोग आज का जो सेशन है बहुत ही लाजवाब सेशन रहेगा। तो सभी लोग एक बार, अगर आपने हमारे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे नए स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिएगा बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों आज के जो क्वेश्चन सीरीज की ओर। आज का जो प्रश्न रहेगा वो पहला प्रश्न बहुत ही शानदार मेरे प्यारे साथियों, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो हमसे क्वेश्चन कहेगा विभाजित किया जाता है, यहां पे कितने घन छोटे घनों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि हमसे कुल घनों की संख्या पूछ रहा है मेरे प्यारे साथियों। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे साथियों? यहां पे वो डायरेक्टली मेरे से एक प्रश्न पूछना चाहता है, फाइनली वो पूछना चाहता है कुल घनों की संख्या। क्या पूछेगा? कुल घनों की संख्या कितनी होगी। वो प्रश्न मेरे से ये कर रहा है कुल घनों की संख्या कितनी होगी, ये कह रहा है। आप इसकी भाषा को समझ पाएंगे, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जा सकता है। आपको मालूम है कि कुल घनों की संख्या के लिए क्या बताया है, n³ होता है। क्या मेरे प्यारे साथी होता है? n³ होता है। अब सबसे पहले हम लोग n की वैल्यू को फिक्स करते हैं कि n वैल्यू को कैसे पता करेंगे। आप देख पाओगे अभी मैंने बताया कि जो n होता है मेरे प्यारे साथियों, ये होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपान में मेरे प्यारे साथी छोटे घन की भुजा। अपान में क्या होता है? छोटे घन की भुजा। तो हमें याद रखना है कि जो n की वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, बड़े घन की भुजा अपान में छोटे घन की भुजा। चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, जो n देखिएगा बड़ा घन कितना है? 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, 1 सेंटीमीटर का छोटा घन है। जब 5 सेंटीमीटर से 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब काटेंगे तो हमारी जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब मेरे प्यारे साथियों कुल घनों का जो हमें टोटल क्यूब्स पूछ रहा है, टोटल क्यूब्स की संख्या हम लोग किस तरीके से बताएंगे? तो मैंने बताया कुल घनों की संख्या n³ होती है। क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? n³ होती है। अब n की बात करें तो n का वैल्यू कितना आया? 5 का क्यूब मेरे प्यारे साथियों 125, 125 घनों की संख्या हो जाएगी। जब हम लोग 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 1 सेंटीमीटर के छोटे भुजा वाले घन में विभाजित करेंगे तो ओवरऑल जो कितने घन बनेंगे? तो 125 क्यूब बनेंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ चौथा है मेरे प्यारे साथियों वो बिल्कुल आपका सही हो जाता है। उम्मीद है ये आपको पहला प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों एक अगले
अगले प्रश्न की ओर सभी लोग एक बार अगले प्रश्न को देखिएगा और आंसर करिएगा। चलिएगा, आज का दूसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। आज हमें लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो घन से कोई भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं। आप देख पा रहे हैं 5-5, 10-10 सेकेंड में आपके प्रश्नों का आंसर आएगा। एक बार सभी मेथड को सीख लीजिएगा। चलिएगा, बढ़ते इस प्रश्न को, जो आज का दूसरे नंबर का प्रश्न है, सेकेंड क्वेश्चन है। एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा के घन में विभाजित किया जाता है, इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों n की वैल्यू पता करते हैं। n की वैल्यू कैसे, बड़े घन की भुजा, हम लोग यहाँ n की वैल्यू पता करेंगे और n की वैल्यू होती है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपान में मेरे प्यारे साथी छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपान में छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितनी है प्यारे साथी, आप देख पाएंगे बड़े घन की भुजा है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर। जब 4/2 करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों जो n की वैल्यू प्राप्त होगी वो n की वैल्यू आने वाली है 2। कितनी आएगी 2। अब आप बताइए, अभी मैंने बताया कि टोटल क्यूब कितने आएंगे। टोटल क्यूब्स की जो हमसे यहाँ नंबर ऑफ क्यूब्स पूछेगा n क्यूब होगा मेरे प्यारे साथी। क्या होगा, n क्यूब होगा और n की वैल्यू कितनी है 2। 2 का क्यूब कितना होता 8। इस तरीके से मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर 3 है जिसमें दिखा होगा आपको 8। जब हम 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घन काटेंगे तो मेरे प्यारे साथी कुल घन कितने बन जाएंगे, कुल घन आपके बन जाएंगे 8। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का जो तीसरा प्रश्न है, सभी लोग एक बार इस प्रश्न को भी करिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जब भी प्रश्न आपका ऐसा है इसी मेथड से आपको करना है, बिल्कुल आसान से मेथड है। कह रहा एक 16 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 64 छोटे छोटे घनों में। अब मेरे प्यारे साथियों ये जो प्रश्न है पहले वाले प्रश्नों से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न को हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे, कैसे हम लोग इस टाइप के प्रश्न को करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या हमसे पूछा गया, छोटे घन की भुजा पूछी गई। अब मेरे प्यारे साथियों जब यहाँ पे कहेगा छोटे छोटे घनों में, जैसे उसने कहा छोटे छोटे घनों में, तो हमें याद रखना है कुल घनों की संख्या n क्यू और n क्यू की वैल्यू 64 है। कितनी है साथी, 64 है। अब आप देख पाएंगे अगर इक्वल से पहले बराबर में आपका क्यूब है तो अगर बराबर लेफ्ट में क्यूब है तो राइट में क्यूब रूट हो जाएगा, राइट में क्यूब है तो लेफ्ट में क्यूब रूट हो जाएगा, लेफ्ट में स्क्वायर है मेरे प्यारे साथी तो राइट में स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये आपने सीखा होगा। आपको अगर ये नहीं आता है तो साइन बदलना आपको आना चाहिए कि जैसे गुणे का साइन इक्वल में जाता है तो डिवाइड हो जाता है। चलिएगा यहां से हम अगर स्क्वायर क्यूब हटाएंगे तो इक्वल में वो क्यूब रूट हो जाएगा। तो 64 का घनमूल मेरे प्यारे साथी, 64 का घनमूल कितना होता है, 64 का घनमूल 4 होता है। कितना होता है प्यारे साथी, 4 होता है। अब देखिएगा कह रहा एक भुजा 16 सेंटीमीटर है। एक भुजा कितनी है 16 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा हमसे पूछी गई है। अब मेरे प्यारे साथियों जब n बराबर होता है बड़े घन की भुजा, n बराबर बड़े घन की भुजा और अपान में मेरे प्यारे साथी छोटे घन की भुजा, n बराबर बड़े घन की भुजा अपान में छोटे घन की भुजा। बिल्कुल ये बिल्कुल शानदार मेथड है, आप इसी से कर पाओगे मेरे प्यारे साथी। आप देख पाओगे कि 4 बराबर बड़े घन की भुजा 16 दी गई, छोटे घन की भुजा हमसे पूछी गई। छोटे घन की भुजा हमसे क्या पूछी गई, छोटी भुजा या छोटे घन की भुजा, इस तरीके से हमसे पूछी गई। 4 चौकू 16 मेरे प्यारे साथी। यहां से आप देख पाओगे कि छोटी भुजा या छोटे घन की भुजा तो कितनी निकलेगी, तो आप कहोगे 4 आ गई। 4 चौकू 16 कितनी 4, ऑप्शन नंबर 3 जिसमें था 4 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं एक शानदार क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, तो सभी लोग एक बार
आंसर करेंगे और कमेंट करेंगे क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, आपको ये मेथड समझ में आ रहे हैं। बहुत ही आज शानदार क्लास चल रही है और इस क्लास में आप जो भी मैं वीडियो आपको दे रहा हूं बहुत ही शानदार वीडियो है। घन घनाभ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जैसा आप स्लाइड पे देख पा रहे यूपी पुलिस 2014 और आरआरबी एनटीपीसी 2017 में प्रश्न आया हुआ है। एक बार सभी लोग इस प्रश्न को करते हैं। देखो प्यारे साथी, इस टाइप के प्रश्नों में क्या रहता है, हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है n की वैल्यू पर। यहां पे जैसे उसने कहा छोटे छोटे घन, जैसे उसने कहा छोटे छोटे घन, वैसे ही समझना है कुल घनों की संख्या दी गई। कुल घनों की संख्या कितनी मेरे प्यारे साथी, 125। n क्यू की वैल्यू 125। यदि n क्यू की वैल्यू 125 है तो n बराबर क्या होगा, n बराबर क्यूब रूट 125। और मेरे प्यारे साथियों 125 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है, 5 होता है। 125 का घनमूल कितना, 5। अब मेरे प्यारे साथी ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो। एक सतह रंगीन के लिए अभी बताया, एक सतह रंगीन के लिए मेरे प्यारे साथी एक सतह रंगीन के लिए क्या होता है, एक सतह रंगीन के लिए होता है 6 कोष्ठक में n-2 का होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे साथी 6 कोष्ठक में n की वैल्यू कितनी रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे 5। कितनी मेरे प्यारे साथी, n की वैल्यू 5 रखेंगे, -2 का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे साथी 6 कोष्ठक में 3 का स्क्वायर, तो 6 कोष्ठक में 3 का स्क्वायर 9 और 9 6 जा होता है 45, सॉरी 9 6 जा होता है 54, यानी कि 54 आ गए। कितने आ गए, 54 आ गए। ऑप्शन नंबर सी जो है यानी कि 3 नंबर ऑप्शन में था। ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगीन होगी, ऐसे घनों की संख्या मेरे प्यारे साथी कितना निकली है, 54 निकली है, यानी कि 54 घन हो जाएंगे। पहले प्रश्न का आंसर ये हो गया। अब इसी में जो प्रश्न संख्या हमारा छठवां है, ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगीन होती हैं। मेरे प्यारे साथी अगर 2 सतह से रंगीन से देखो 6 नंबर का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे 2 सतह रंगीन, कितनी सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन के लिए, 2 सतह रंगीन के लिए हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो मेरे प्यारे साथी 2 सतह के लिए होता है 12 कोष्ठक में n-2, 12 कोष्ठक में n की वैल्यू 5 - 2। मेरे प्यारे साथी 5 से 2 जाएगा 3 और 12 तिरका होता है 36। ऐसे घन 36 होंगे जिनकी 2 सतह कैसी होंगी, जिनकी 2 सतह रंगीन होंगी या रंगी हुई होंगी। इस तरीके से हमने प्रश्न संख्या 6 का भी आंसर पता कर लिया है। अब बढ़ते प्रश्न संख्या 7, ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो। मेरे प्यारे साथियों अब आप लोग प्रश्न संख्या 7 का आंसर देखिएगा कि प्रश्न संख्या 7 में मेरे से क्या कह रहा है, ऐसे घन जो कलरलेस हैं, यानी कि कोई सतह रंगीन ना हो, कोई सतह रंगीन ना हो, कोई सतह रंगीन ना हो। ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो, n-2 का होल क्यूब। मेरे प्यारे साथी n की वैल्यू कितना, 5 - 2, 5 - 2 का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब। मेरे प्यारे साथी कितना आ जाएगा, 27। कितना आएगा, 27, यानी ऐसे घन 27 होंगे। यहाँ पे प्रश्न संख्या जो 7 था उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में या ऑप्शन नंबर 2 में लिखा होगा 27। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाता है। प्रश्न संख्या 5 का आया कितना, 54, प्रश्न संख्या 6 का 36 और प्रश्न संख्या 27 का कितना, यहां से आपका प्रश्न संख्या 7 का 27 हो जाता है। जो प्रश्न संख्या 7 है इसमें जो आंसर आया वो कलरलेस घनों की संख्या आई। ऐसे घन आए जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो, ऐसे घनों की संख्या 27 है। तो प्रश्न संख्या 7 का जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है 27। कितना हो जाता है, 27। ऐसे घनों की संख्या हमेशा हमें बतानी थी जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो, जिन पर कोई भी रंग ना रंगा हो। तो ऐसा हम लोग मेथड सीखा था n-2
क्यू का होल क्यूब मेरे प्यारे साथी, यानी कि वैल्यू 5 माइनस 2 का क्यूब, तो 5 से 2 जाता है 3 बचता है, 3 का घन कितना 27 है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मिलते हैं ऐसी और भी धमाकेदार क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो रहने वाली है घनाभ की होगी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। चलिएगा, बने रहिएगा, दमदार तरीके से पढ़ते रहिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।